नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को स्वागत है इस चैनल के अंदर। आज बात कर लेते हैं निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। अभी हम पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। चलिए अभी एक वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे लास्ट 2 दिन से, अगर हम बात करते हैं लास्ट 2 दिन से, अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप्स दिख रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जिस लेवल पे ओपन हो रहा है उसी लेवल पे क्लोज हो रहा है। और यहाँ हम देखेंगे, अब थोड़ा हटा देते हैं, यहाँ देखिए इस लेवल पे, यहाँ पे हमें ओपन हाई लो क्लोज दिख रहा है। मैं अगर इस कैंडल का दिखाऊं, देखिए ओपन हो रहा है 24,587 पे। अब अगर हम क्लोज देखेंगे, जहाँ पे सी करके लिखा हुआ है वो होगा अपना क्लोज, तो क्लोज देखिए 24,586 हो रहा है। तो ये एक ही पॉइंट का डिफरेंस है। अगर हम देखेंगे मार्केट जहाँ पे ओपन हो रहा है वहीं पे क्लोज हो रहा है, तो ना बायर स्ट्रांग हो रहा है ना सेलर्स। नेक्स्ट डे भी देखिए, अभी कल का देखिए, ओपन हुआ 24,615 पे और क्लोज हो रहा 24,613 पे। देखिए वहाँ पे भी 3 पॉइंट का ही फर्क है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा खास कुछ नहीं दिख रहा है, ना एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, ना एक अच्छा सा बुलिश कैंडल है, ना बेयरिश कैंडल है। ये स्पिनिंग टॉप जो होते हैं वो इनडिसीजन कैंडल्स होते हैं। ये हमें बताता है कि ना बायर्स है मार्केट में ना सेलर्स है। ये होगा दिन के अंदर, मतलब दिन में पूरा दिन क्या बताएगा। अब इंट्राडे में क्या हो रहा है वो हमें छोटे टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहले देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। अगर हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, हमें एक छोटा सा ट्रेंड लाइन दिख रहा है जो है ये, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर भी दूँ, देखिए जो है ऐसा बन जाएगा अपना ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये रहा अपना ट्रेंड लाइन। तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे है। मार्केट एक बार यहाँ पे आया, फिर ये न्यूज़ का है, इसको ये 2 दिन का छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया। तो अगर हम देखेंगे मार्केट ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ले चुका है। तो जितनी बार एक ट्रेंड लाइन या एक सपोर्ट पे अंदर मार्केट सपोर्ट लेता है या रेजिस्ट करता है, तो जितना ज़्यादा बार होगा उतना स्ट्रांग और ट्रेंड लाइन या सपोर्ट बन जाएगा। तो अपने लिए एक स्ट्रांग ट्रेंड लाइन या सपोर्ट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे देखिए मार्केट एक चैनल पे ही मूव हो रहा है, और हम देखते हैं चैनल पे ही है, एक चैनल पे ही मूव कर रहा है। यहाँ पे एक चैनल पे घुसा, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे ऊपर, फिर अभी उसी चैनल के लोअर एंड पे है, ठीक है। हम ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट में कोई ऐसा डिसीजन नहीं है। तो वो अपना 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट इंट्राडे में हमेशा 15 मिनट एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है, तो हमेशा उसी पे देखेंगे। मैं थोड़ा उसको जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक हमें अच्छा ट्रेंड लाइन दिख रहा है। मैं अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, ये अपने लिए एक अच्छा ट्रेंड लाइन है। ये अपने लिए सपोर्ट की काम कर रहा है। यहाँ देखिए नीचे आया, एक बड़ा गिरावट के बाद एक अच्छा सा सपोर्ट इसी लेवल पे लिया है, फिर नीचे आने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, ऊपर गया। देखिए इसी ट्रेंड लाइन पे हम एक सपोर्ट भी लिया है, एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है, फिर आया रिजेक्ट हुआ, फिर आया रिजेक्ट, फिर आया रिजेक्ट हुआ रहा, फिर अभी हम देखेंगे तो इसी ट्रेंड लाइन के नज़दीक मार्केट ऑलरेडी है। तो हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बड़ा वीकनेस दिख सकता है। ये अपनी इंट्राडे पे है, ठीक है। तो एक बड़ा वो हो रहा है। फिर यहाँ पे हमें एक
सपोर्ट भी दिख रहा है, ये होगा जोन अपने लिए, ये अपने लिए एक जोन हो गया। ठीक है, या इस जोन पे एक बायर्स बैठे हुए ऑलरेडी, जो यहाँ पे बाय कर चुके हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ पे हमें बायर्स है। तो जैसे मार्केट इस लेवल पे आएगा, एक बाइंग का ये लोग एक प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। तो अभी अपना कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? कल के लिए हमें हमेशा 3 सिनारियोज रहते हैं, 3 सिनारियोज पे ही काम करेंगे। एक होता है गैप अप, एक होता है गैप डाउन, एक होता है फ्लैट ओपनिंग। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक अपने लिए एक रेजिस्टेंस है ऑलरेडी। देखिए, ये ऑलरेडी एक अपने लिए हाई, ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं गैप अप की। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप होता है तो ये होगा 60 पॉइंट्स, 50-60 पॉइंट्स का गैप अप होता है। यहाँ कहीं गैप अप हो गया, समझ में मैं अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश करूँगा। यहाँ कहीं गैप अप होता है, ठीक है, यहाँ कहीं गैप अप हुआ, इस लेवल पे गैप अप हो। अब गैप अप होने के बाद हम एक काम कर सकते हैं, या इसका ब्रेकआउट के बाद एक कॉल की तरफ जा सकते हैं अगर ब्रेकआउट हुआ तो। अगर यहाँ कहीं गैप अप होके फिर एक रेड कैंडल बनाता है, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे एक रेड कैंडल बनाता है, तो हम उसका लो पे एक पुट की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो पुट की तरफ हम तभी देखेंगे अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता है और उसके लो का हमारा एंट्री होगा और उस रेड कैंडल के हाई का हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड हम छोटे छोटे टारगेट्स एंड छोटे छोटे स्टॉप लॉस पे काम करेंगे अगर पुट की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अगर मार्केट को देखेंगे तो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड पे है, अच्छा खासा अप ट्रेंड पे है। अगर यहाँ कहीं गैप अप होता है इस लेवल पे, मतलब इसके ऊपर, ये जो अपना हमने ऑलरेडी जो ड्रॉ करके रखे हैं, इस लाइन के ऊपर अगर गैप अप होता है तो हम मार्केट को रीटेस्ट, मतलब मार्केट ऐसा आके यहाँ कहीं रीटेस्ट करने का वेट करेंगे। यहाँ रीटेस्ट होके एक बुलिश कैंडल, कोई भी एक बुलिश कैंडल बनता है तो हम इस कैंडल के हाई के ब्रेक पे एंट्री करेंगे और इस ट्रेंड लाइन जो अपना रेजिस्टेंस है उसका लो पे कहीं स्टॉप लॉस हटेंगे और अपना टारगेट्स होंगे 1:3 या 1:4 के रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ये हो अपना गैप अप। अब बात करते हैं गैप डाउन की। अगर गैप डाउन होके यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन हुआ, फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनता है, तो हम उस कैंडल के हाई पे एक कॉल की तरफ देख सकते हैं और उस कैंडल का लो होगा अपना SL। एक और चीज़ फ्रेंड्स, जब पुट की तरफ देख रहे हैं तो हम क्वांटिटी कम ही रखेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड पे है और हमेशा हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। तो अगर यहाँ पे कर सकते हैं तो हम अब फुल क्वांटिटी पे कॉल की तरफ जा सकते हो। यहाँ कहीं एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनेगा तो उसके हाई पे एंट्री होगा, इसका लो होगा अपना स्टॉप लॉस। तो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से काम किया करो। अगर तो ये हुआ गैप डाउन यहाँ कहीं, अगर मान लो कि गैप डाउन हुआ इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो यहाँ पे भी हमारा सेम सिनेरियो बनेगा। मार्केट को थोड़ा नीचे जाने दो, फिर मार्केट को वैसे भी पुल बैक आना ही है क्योंकि ये जो है ये अपना एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो यहाँ रिटेस्ट करने आएगा, या जैसे रिटेस्ट करेगा और एक बड़ा कैंडल बुलिश बेरिश कैंडल बनेगा या एक कोई एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, तो उसके लो के ऊपर हम बाय करेंगे, इसका हाई होगा अपना स्टॉप लॉस। तो अपना पहला टारगेट होगा ये। फिर अगर फिर भी नीचे आता है तो हम नीचे की तरफ देख सकते हैं, जो होगा अपना ये वाला लेवल, ये जो है अपना बड़ा टारगेट होगा। तो पुट की तरफ थोड़ा ध्यान से ही हम ट्रेड करेंगे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड पे है, तो हम छोटे छोटे क्वांटिटीज़ पे और छोटे छोटे टारगेट्स पे काम करेंगे क्योंकि मार्केट कहीं पे भी कहीं से भी एक
रिवर्सल ले सकता है कॉल की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये हुआ अपना गैप डाउन। अगर मार्केट मान लो कि यहाँ कहीं ओपन होता है, कहीं यहाँ कहीं मान लो कि यहाँ ओपन होता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट को ऊपर जाने की। यहाँ कहीं बेरिश कैंडल बनता है तो पुट की तरफ देखेंगे, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर से कॉल की तरफ। अगर नीचे आया मैं सब डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये अपना हुआ ये, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है फ्लैट ओपनिंग, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ कहीं आए, यहाँ से रिजेक्शन ले तो पुट लेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकअप होता है ऊपर की तरफ, तो हम कॉल की तरफ देखेंगे। यहाँ अगर सस्टेन होकर ब्रेकआउट होता है तो हम तुरंत ही लेंगे, रिटेस्ट की वेट नहीं करेंगे। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके फिर रिटेस्ट के बाद फिर से एक और कॉल देख सकते हैं। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो हम पुट की तरफ देखेंगे। तो पुट की तरफ हम छोटा ही टारगेट देखेंगे, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे क्लोज पे भी सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे हमें एक ऑलरेडी एक अच्छा खासा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट दिख रही है, तो यहाँ पे भी देख सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आया, यहाँ कहीं सपोर्ट ले रहा है, तो हम एक बुलिश कैंडल के हाई पे एक कॉल की तरफ देख सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है, मान लो कि यहाँ कहीं आया, फिर मार्केट यहाँ रुक रहा है, फिर एकदम से एक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिलते ही हम जैसे ही 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, जैसे भी एक कैंडल इसके नीचे सस्टेन हो रहा है, मतलब इसके नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो गया, मान लो कि इसको डिलीट कर देते हैं। मान लो कि यहाँ कहीं सस्टेन हो रहा है, क्लोज कर दिया, एक अच्छा क्लोज, एक छोटा विक के साथ, एक बड़ा विक भी नहीं चाहिए हमें। अगर बड़ा विक मिल गया ना तो मार्केट तुरंत रिवर्सल दे सकता है, एक ट्रैप में फंस सकते हैं हम। तो अच्छा खासा एक अच्छा क्लोजिंग चाहिए। अच्छा क्लोजिंग मतलब क्या होता है, देख लिया, मैं समझाता हूँ। अच्छा क्लोजिंग वो होता है, अगर एक कैंडल है तो उसका विक मतलब नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, तो विक ना विक हो नहीं होना चाहिए, या एक छोटा सा विक होना चाहिए, एक बड़ा विक नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा विक मिल गया ना तो मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो हम हमेशा एक छोटा विक या क्लोजिंग और लो सेम होना चाहिए। तो एक अच्छा मिला तो हम देख सकते हैं यहाँ तक की टारगेट, ये होगा अपना जोन, यहाँ तक की टारगेट देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ कहीं उसके नीचे क्लोज हो गया आते ही, अच्छा वो हमने बात कर चुके हैं गैप डाउन के, ठीक है। तो ये होगा अपना फ्लैट ओपनिंग पे। फ्लैट ओपनिंग पे हम तुरंत कोई एक डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे ही इसका ब्रेकआउट या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम देखेंगे, या तो इस पे सस्टेन। अगर आप सेफ ट्रेडर हो, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम ट्रायंगल जैसे दिख रहा है, ये या तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ही काम करेंगे। सपोर्ट लिया है या कहीं पे भी कुछ भी बेयरिश कैंडल कुछ भी बना दे, हम ट्रेड नहीं लेंगे अगर आप सेफ ट्रेडर हो। तो ये रहा अपना कल की एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर